बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अटैच रहें और इंशाअल्लाह मैं आपको फ़ेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक एक एक सवाल की इनफरादी तौर पर तैयारी करवाऊँगा और बड़ी बारीक बीनी के साथ और इंतहाई मेहनत के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सी गलतियों से बचना है और कैसे इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने हैं। तो आज हम सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 6 पेपर का और सवाल नंबर 7, ये दोनों सवाल जो है ना, ये सवाल नंबर 6 आता है 5 नंबर का और सवाल नंबर 6 जो है वो 6 नंबर का आता है। ये दोनों सवाल 11 नंबर के आते हैं, लेकिन इन 11 नंबर को हासिल करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की तैयारी करना पड़ती है। अब इसमें मेरे ख़्याल में कोई 8 चीज़ें हैं जो आपको तैयार करना होती हैं। अब वो कौन कौन सी 8 चीज़ें हैं इन दो सवालों को तैयार करने के लिए? मसलन आपको आप बीती तैयार करना पड़ती है, आप बीती तैयार करना पड़ती है। तो इसी तरह नंबर 2, आपको रुदाद नवीसी लिखनी होती है, रुदाद तैयार करना पड़ती है। और इसी तरह नंबर 3, आपको ख़त जो है वो लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, खतूत नवीसी पे आपको महारत होनी चाहिए। और इसी तरह नंबर 4 पे आपको ईमेल लिखनी आनी चाहिए। उर्दू में ईमेल कैसे लिखते हैं इसका आपको लिखने का तरीका आना चाहिए और ईमेल किस पैटर्न पे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 5, कालम निगारी, ये जो अखबारात के अंदर कालम छपते हैं, कालम निगारी, तो इस पे आपको अबूर होना चाहिए कि कालम कैसे लिखते हैं। ये नंबर 5 ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह नंबर 6, याददाश्त या डायरी कैसे लिखते हैं, ये आपको डायरी लिखने का तरीका आना चाहिए। इसी तरह नंबर 7, मुकालमा निगारी, ये आपको पता है कि मुकालमा निगारी जो है वो कैसे लिखी जाती है, मुकालमा कैसे लिखा जाता है, तो ये आपने पीछे पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह नंबर 8 पे तकरीर का फ़न जो है, तकरीर कैसे लिखी जाती है। तो ये तमाम 8 चीज़ों पे आपको महारत होनी चाहिए, फिर आप सवाल नंबर 5 और 6 का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह खतूत 2 तरह के होते हैं, तो इसी तरह ईमेल जो है उर्दू में, उसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये नमूना आपके सामने दिया हुआ है ईमेल लिखने का। ईमेल गैर रस्मी, गैर रस्मी कौन सी ईमेल होती है? वो ईमेल जो हम अपने दोस्तों को करते हैं, लिखते हैं, या अपने ख़ानदान वालों को के अफराद को ईमेल भेजते हैं, या अपने बहन भाइयों को, वालदैन को, दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को। ये तमाम किस्म की जो ईमेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैर रस्मी ईमेल कहते हैं। अब गैर रस्मी ईमेल लिखने का तरीका ये होता है कि आपने लेफ़्ट साइड पे, अपने पेज की लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिखें कि जिस पे आपने ईमेल लिखनी है। मसलन सवाल है कि आप अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिखें जिसमें उनको इम्तिहान, अपने इम्तिहान के नतीजे के बारे में बताना है, ठीक है, उनको आगाह करना है, ये ईमेल भेजें। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आपने एक कोने में डेट लिखनी होती है उस दिन की। मसलन आज डेट है 20 सितंबर 2025। ये बेशक आप ना इंग्लिश में लिख दें, चूँकि ईमेल हमारे इंग्लिश के तवस्सुत से उर्दू में आई है, तो इसलिए हम डेट को इस तरह इंग्लिश में लिख देते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह फ्राम, ये जो ईमेल जो है वो भेज रहा है उसका एड्रेस, मतलब जो बंदा ख़त लिखने वाला होता है, जिस तरह ईमेल भेजने वाला होता है, तो ये उसका एड्रेस होता है। मसलन मेरा एड्रेस ये है shozab@gmail.com। ये चूँकि पेज मेरे पास डायरी का छोटा था, इसलिए आपने ये लेफ़्ट साइड पे ये होना चाहिए, पेज के लेफ़्ट साइड पे ये होना चाहिए, ये वाली डेट, फिर फ्राम जो भेजने वाला है ईमेल वो आपने लिखे, ठीक है।
और इस तरह टू जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखें, उसका जो ईमेल एड्रेस है। मसलन मैं भेज रहा हूँ आबिस को, तो abis@gmail.com। ये सारा क्या होना है, पेज के लेफ़्ट साइड पे ये तीनों चीज़ें होंगी, डेट, फ्रॉम और टू, ये तीनों चीज़ें। डेट लिखी उस दिन की जिस दिन आप ईमेल भेज रहे हैं, और फ्रॉम अपना एड्रेस लिखा, और टू जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखा। तो उसके बाद सेंटर में, बल्कि इस साइड पे, राइट साइड पे आपने लिखना है मौजू, ये हेडिंग देनी है। उन्वान, कि उन्वान क्या है, इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद, ये आपने हेडिंग दे दी। ईमेल का ये सब्जेक्ट है, ये मौजू है इंग्लिश में। इसके बाद मुबारकबाद अगर आप दोस्त को दे रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर अब्बा वाले साहब को दे रहे हैं तो मेरे प्यारे अब्बा जान, ठीक है। आगे ये साइन लगाना है, और इसके बाद नीचे अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद ये साइन। ये बिल्कुल बाकी ख़त की तरह होता है नीचे। तो सबसे पहले रस्मी, जिस तरह हम गैर रस्मी, चूँकि ये ईमेल है तो हम खैरियत पूछते हैं इसमें, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं खैरियत से, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अब इसके बाद इसको जनाब अपने टॉपिक के मुताबिक जो है वो ढाल लें, ठीक है जी। तो इसमें मुबारकबाद देना चाहते हैं, या इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद है, या कोई और टॉपिक है, तो उसके मुताबिक आप देख लें कि उसको बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हुए थे पार्ट 2 के, तो अभी मेरा आज ही या कल ही नतीजा आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ, और ये मुझे बताकर खुशी महसूस हो रही है कि मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे इस मेहनत का सिला अता फ़रमाया है। और इंशाअल्लाह इसके बाद अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में बीएस के लिए, या जो भी आपके मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अप्लाई करूँगा, तो दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे। तो अपने तमाम अज़ीज़ों को, दोस्तों को, घर वालों को मेरी तरफ़ से सलाम कहिएगा। वस्सलाम, आपका दोस्त। ये जो भी टॉपिक हो उसके नीचे आपने वो बना लेना मौजू, जितना आप लिखना चाहते हैं इसमें पैराग्राफ बनाते जाएं, 2 पैराग्राफ बनाने, 3 बनाने, या इसी तरह लगातार जो है वो लिखते जाएं। जितना आप ख़त की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके मुताबिक आप इसको, ईमेल की ज़रूरत है वो बना लें। तो इसके बाद चूँकि दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका दोस्त, वसलाम आपका दोस्त, अलिफ बे जी। तो ये बिल्कुल ख़त की तरह होती है, जिस तरह हम गैर रस्मी ख़त लिखते हैं, बाकी ये उसी तरह नीचे आप लिखते हैं। बस ऊपर थोड़ा सा ये पैटर्न का वो चेंज होती है कि डेट, फ्राम ईमेल अपनी, और टू जिसको आप भेज रहे हैं, नीचे मौजू, और उसके बाद फिर जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं, दोस्त को, वालिद को, या किसी और को, तो इस तरह लिखना है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और फिर ये बाकी। अब इसी तरह एक ईमेल आप है गैर रस्मी है, कि जिसमें आप किसी अखबार के एडिटर को ईमेल भेजना चाहते हैं, किसी कारोबार के सिलसिले में कारोबारी शख्सियत को ईमेल भेजना चाहते हैं, या किसी सरकारी महकमे के सरबराह को आप कोई मसला है वो बयान करना चाहते हैं, तो ईमेल आप भेजते हैं। तो उसका पैटर्न तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे डेट, सबसे पहले ये डेट आपने उस दिन की लिखनी, और फिर फ्राम ईमेल अपनी लिखनी है, यानी जिसकी तरफ से ये ईमेल भेजी जा रही, तो आप ख़ुद हैं जो भेजने वाले हैं। अपना ईमेल एड्रेस लिखें यहाँ पे, जैसा कि मैंने ऊपर वाली ईमेल में लिखा था shozab@gmail.com। तो डेट मैंने लिखी थी आज की 20 सितंबर 2025, तो कॉमा और आगे फिर 2025। इसी तरह टू जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं, तो मैंने भेजी थी abis@gmail.com, यानी आबिस के नाम ईमेल मैंने भेजी थी। तो मौजू, ये क्या मौजू है, बिजली की बचत के बारे में आप अखबार के एडिटर को ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि बिजली की बचत की जाए, ठीक है। तो अब ये मौजू हो गया। उसके बाद मोहतरम मुदीर साहब या मुदीर, रोज़नामा जंग लाहौर, मुदीर कहते हैं एडिटर को, कि मोहतरम एडिटर साहब या मुदीर साहब, रोज़नामा जंग लाहौर। तो
उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फिर ये साइन, ठीक है। नीचे आप उसको लिखेंगे मैं आपके अखबार का मुस्तकिल कारी हूँ, पढ़ने वाला हूँ आपका अखबार का, रेगुलर मतलब उसका रीडर हूँ, पढ़ता हूँ आपका अखबार। तो मैं आपके अखबार के ज़रिए एक बहुत ही अहम कौमी मसले की निशानदेही करना चाहता हूँ, और वो कौमी मसला ये है कि हम बिजली को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे स्कूलों के अंदर जब स्कूलों को छुट्टी होती है या ब्रेक टाइम होता है, रिसेस होती है, तफरी होती है, तो पंखे चल रहे होते हैं। हमें अपनी कौम के अंदर ये शऊर बेदार करना है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि हम इस वक्त बिजली के बहरान का शिकार हैं और हमें बिजली की बचत करनी है। तो हम अपनी गैर ज़रूरी लाइट्स, पंखे और गैर ज़रूरी बिजली का इस्तेमाल जो है वो फ़ौरन ख़त्म कर दें। तो मैं आपके अखबार के ज़रिए एक अहम कौमी मसला जो है वो आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद है आप मेरी इन गुजारिशात को अपने अखबार के अंदर जगह अनायत फरमाएंगे। तो वसलाम, खैर अंदेश, ये आपका बेहतरी चाहने वाला, ठीक है, खैर अंदेश, या आपका मुखलिस भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद अपना नाम चूँकि पेपर के अंदर शो नहीं करवाना होता, तो इसलिए हम इम्तिहान के जो ख़ास तौर पे पेपर होता है तो वो उसमें हम अलिफ बे जीम यानी XYZ जिस तरह हम कहते हैं अलिफ बे जीम लिख देते हैं। तो ये उर्दू में ईमेल लिखने का पैटर्न है। ये बच्चों को बड़ा मसला है, उनको समझ ही नहीं आती पूरा साल कि ईमेल कैसे लिखते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है। एंड तक वो जब पेपर दे रहे होते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं जी ईमेल कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको ख़त लिखने का तरीका भी बता दिया, रस्मी ख़त भी और गैर रस्मी ख़त भी, इसी तरह ईमेल लिखने का तरीका भी बता दिया कि गैर रस्मी ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं। इंशाअल्लाह ये दो सवाल जो सवाल नंबर 6 और 7 हैं, इनकी मैं तैयारी के लिए आपको तमाम चीज़ें समझाऊंगा। और इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आती, कोई सवाल है, तो वो मुझसे इनफरादी तौर पर कांटेक्ट करके या वो नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल को कर दें, बयान करें अपना, तो मैं इसका हल आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह उर्दू की कोई मुश्किल, कोई मसला आपके लिए मसला नहीं रहेगा। ख़ास तौर पे फेडरल बोर्ड का जिस तरह SLO बेस पेपर होता है, हम इसको इसी तरह तैयारी करवाएंगे कि आप इसमें माहिर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उर्दू में आप इस तरह नंबर लेंगे जिस तरह मैथ्स में नंबर आते हैं। तो बशर्ते कि ये आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको बाकायदगी से देखें और चीज़ों को समझें और इनकी फिर प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाह खैर।